नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधान शिक्षकों से 3 मनपसंद जिले का मांगा गया विकल्प। 10 से 20 जनवरी तक पोर्टल पर देने होंगे विकल्प। वन और वन्य प्राणियों के प्रति जागरूक लोगों के लिए खुशखबरी, रोजगार के मिलेंगे अवसर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 15 पैसे यूनिट सस्ती हुई बिजली। बिजली हानि में कमी की वजह से सस्ती हुई है बिजली। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली, 33 अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार। 2 बड़े मैच गंवाने के बाद रोहित और कोहली के प्रदर्शन से निराश हुए कोच गौतम गंभीर। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लघु वन उपज योजना के तहत 10,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन एवं वन्य प्राणियों के प्रति जागरूक लोगों के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि लघु वन उपज योजना के तहत 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होगी। ये योजना मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें वन प्रेमियों को भी मदद मिलेगी। भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, नवा, जमुई, मुंगेर, नालंदा, बांका और वाल्मीकि नगर में रोजगार के अवसर होंगे। विभाग चिरौंजी, महुआ, हरे बहेरा जैसे उत्पादों का संग्रहण कर प्रोसेसिंग करेगा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा इको टूरिज्म सेंटरों और रिजर्व टाइगर क्षेत्रों में भी भर्ती की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली। बिहार के 2.7 करोड़ उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि बिजली की संरचना में सुधार से बिजली हानि में 39.09% की कमी आई है। 2005 में हानि 59% थी, जो अब घटकर 19.91% हो गई है। इस सुधार के कारण राज्य की दोनों वितरण कंपनियां वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 15,343 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसानों को 92% छूट के साथ 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है। 2024-25 में 1.50 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा। राज्य में सौर परियोजनाओं और 400 केवी ग्रिड उपकेंद्र की शुरुआत भी की जा रही है। प्रधान शिक्षकों से मांगा गया 3 मनपसंद जिले का विकल्प। 10 से 20 जनवरी के बीच बिहार शिक्षा विभाग ने 36,947 प्रधान शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 3 जिलों का मनपसंद विकल्प भरने का निर्देश दिया है। इन विकल्पों के आधार पर शिक्षकों का पदस्थापना किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज कुमार ने ये जानकारी दी है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से 10 जनवरी तक पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में होगी। काउंसलिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। कई नियुक्ति पत्रों में त्रुटियां पाई गई हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए विभाग से संपर्क किया गया है। बिहार में पहली बार सीएए के तहत मिली नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 के तहत बिहार में पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भोजपुर जिले की सुमित्रा रानी सारा को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। सुमित्रा, जो 60 वर्ष की हैं, बिहार की पहली नागरिक हैं जिन्हें सीएए के तहत ये प्रमाण पत्र मिला है। उन्होंने अपना आवेदन जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत करवाया था। बाद में राज्य स्तरीय समिति ने इसे मंजूरी दी है और उन्हें ये प्रमाण पत्र ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजा गया है। सुमित्रा बांग्लादेश के राजशाही शहर से 5 वर्ष की उम्र में भारत आई थी। 1985 में उन्होंने आरा में शादी की और बाद में कोलकाता में वीजा रिन्यूअल के दौरान उन्हें सीए के बारे में जानकारी मिली। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले 33 अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार। पटना में 9 दिसंबर से चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट के दौरान 33 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभ्यर्थियों ने खुलासा किया है कि लगभग 200 अन्य अभ्यर्थियों ने अपनी जगह स्कॉलर को बैठाकर रिटर्न एग्जाम दिलवाया था। हर एक अभ्यर्थी से 1.5 लाख रुपए में डील की बात हुई थी, जिसमें एडवांस 50,000 से 1 लाख रुपए लिए गए थे। बाकी का पैसा रिटर्न एग्जाम के बाद देने की बात सामने आई थी। गिरफ्तार अभ्यर्थी बायोमेट्रिक मिलान और वीडियोग्राफी के दौरान पकड़े गए, क्योंकि उनके थंब इम्प्रेशन या फेस मैच नहीं हो पा रहे थे। 4 जनवरी को चौथे चरण के फिजिकल टेस्ट के दौरान भी 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने स्कॉलर से रिटर्न एग्जाम दिलवाया था। पूर्वी चंपारण के सीताकुंड का होगा पुनर्विकास।
पूर्वी चंपारण के सीताकुंड का होगा पुनर्विकास। पर्यटन विभाग ने पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड स्थित सीताकुंड का पुनर्विकास करने के लिए 13,10,44,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले किस्त के तहत 6,55,22,000 रुपए की निकासी और व्यय की स्वीकृति भी दी गई। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार इस योजना में सीताकुंड स्तर पर कैफेटेरिया, प्रवेश द्वार, 4 दीवारी, शौचालय ब्लॉक, दुकानों का निर्माण और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना को औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद 18 माह में पूरा करने के लक्ष्य है। पटना मेट्रो ट्रैक निर्माण का काम हुआ शुरू। पटना मेट्रो का पहला परिचालन 15 अगस्त को शुरू होने वाला है। मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण फरवरी से शुरू होगा और 75% कार्य पूरा हो चुका है। पहले चरण में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक 6.63 किलोमीटर मेट्रो चलेगी। इसमें 5 प्रमुख स्टेशन होंगे जैसे पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ रोड, खेमरी चक और मलाही पकड़ी। मेट्रो औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दूसरे कॉरिडोर का कुछ हिस्सा भूमिगत होगा, जिसमें तकनीकी चुनौतियां हैं। पटना मेट्रो से शहर के यातायात में सुधार होगा। नए साल में समय से पहले स्कूल से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। नए साल के पहले 2 दिनों में समय से पहले विद्यालय छोड़ने वाले 29 शिक्षकों पर ई शिक्षा कोष ने कार्रवाई की है। 1 और 2 जनवरी को कई शिक्षक निर्धारित समय से पहले विद्यालय छोड़कर चले गए थे। डीपीओ संजय कुमार यादव ने इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है और कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। 1 जनवरी को 18 शिक्षकों ने स्कूल छोड़ा, जिनमें तो कुछ दोपहर 12 बजे तक पहुंचे और फिर 3 बजे चले गए। 2 जनवरी को भी 11 शिक्षक समय से पहले स्कूल छोड़ गए थे। डीपीओ ने इसे गंभीर मामला बताया है और कहा है कि दोबारा ऐसा होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ईओयू साइबर ठगों के नेटवर्क की कर रही जांच। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सक्रिय है और अपराधियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। इस दौरान साइबर ठगी के पैसे ट्रांसफर करने वाले संदिग्ध बैंक खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे खातों का इस्तेमाल अपराधी अपने आप को पकड़े जाने से बचाने के लिए करते हैं। राज्य में 1000 से अधिक म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई। ईओयू इन खातों का विश्लेषण कर रही है और भारतीय रिजर्व बैंक को जानकारी भेजेगी। नवंबर तक करीब 700 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसी बीच गोपालगंज में एक महिला के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 6.64 लाख रुपए ठग लिए। अगर आप म्यूल अकाउंट नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब कोई अपराधी किसी निर्दोष के नाम पर खाता खोलता है तो उसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। रोटरी क्लब ऑफ पटना ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग ने 5 जनवरी 2025 को राम सुंदर दास पार्क कंकरबाग पटना में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। ये शिविर सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ था और कुल 43 मॉर्निंग वॉक करने वालों ने इसका लाभ उठाया। शिविर में रक्तचाप, रक्त शर्करा, वजन, दर्द प्रबंधन और सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन की जांच की गई। इस आयोजन का संचालन रोटेरियन डॉक्टर सुजीत कुमार की अध्यक्षता में किया गया और रोटरी क्लब के प्रमुख सदस्य, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर राकेश प्रसाद, क्लब अध्यक्ष रोटेरियन राजकिशोर सिंह और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को सर्दियों में मॉर्निंग वॉक से पहले स्वास्थ्य जाँच करवाने की सलाह दी। आपको बता दें कि क्लब इस तरह के शिविरों का आयोजन नियमित रूप से करता रहता है ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा मिल सके। अतुल सुभाष मामले में इनके भाई ने उच्च अदालत जाने की कही बात। बेंगलुरु में लोअर कोर्ट से समस्तीपुर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को जमानत मिल गई। जमानत के बाद अतुल के भाई पवन मोदी ने इसे चुनौती देने का फैसला लिया है और कहा है कि वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दी है। अतुल के भाई विकास मोदी ने जमानत का विरोध करते हुए कई आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अतुल के 4 साल के बेटे व्योम को फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बच्चे की कस्टडी पर सुनवाई होगी। प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से अपनी प्रगति यात्रा पर हैं। दूसरे चरण के पहले दिन उन्होंने गोपालगंज का दौरा किया और आज वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। सीएम का मुजफ्फरपुर दौरा 27 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण स्थगित हो गया था। नए शेड्यूल के मुताबिक वे आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने
इस दौरान उन्होंने नरौली में वृहद आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन और आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस यात्रा के दौरान सीएम लगभग 450 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर में भी उनके कार्यक्रम हुए, उसमें आरओबी निर्माण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शामिल है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और ट्रैफिक रूट में बदलाव देखने को मिला है। वैनिटी वैन पर पीके ने तोड़ी चुप्पी, तेजस्वी ने भी दी प्रतिक्रिया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन पटना के गर्दनी बाग में जारी। वे बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। इस बीच उनके पास खड़ी वैनिटी वैन पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर लग्जरी अनशन कर रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है कि अगर कोई वैनिटी वैन ले जाना चाहता है तो वे 25 लाख रुपए दे। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉशरूम के लिए अलग स्थान भी दिया जाए, क्योंकि अगर वे घर गए तो पत्रकार सवाल उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं और इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है ये सभी को पता है। सुशील मोदी की 75वीं जयंती पर सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की 75वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था। उन्होंने छात्र नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा था। उन्हें जेपी आंदोलन की उपज माना जाता। उन्होंने 1971 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनके राजनीतिक मार्गदर्शक KN गोविंदाचार्य थे, जो भाजपा के सिद्धांतकार रहे हैं और उन्होंने सुशील मोदी के सादगी, अनुशासन और मितव्ययिता की सराहना की थी। कोच गंभीर ने रोहित और कोहली को दे डाली सलाह। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच में हार गई, जिसके कारण 2 बड़े नुकसान हुए। पहले, टीम इंडिया का लगातार तीसरी बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का सपना टूट गया और दूसरा, भारत ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दिए। इस हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर काफी निराश और गुस्से में नजर आए। उन्होंने सीनियर और युवा खिलाड़ियों से घरेलू क्रिकेट खेलने की सख्त सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर आपको रेड बॉल से क्रिकेट खेलना है तो घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर भी उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन ये साफ किया कि ये खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे भारतीय क्रिकेट के लिए क्या करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पवन कुमार, सानवी गुप्ता, आलोक प्रियदर्शी, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, समाजमी, हरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश सिंह, राकेश मिश्रा, विपिन बिहारी, दिनेश महतो, प्रमीला कुमारी, मुटु रंगीला, बाबूलाल मरांडी, रंजीत सिंह, दीपक कुमार, सुभाष सिंह, मोहम्मद जावेद, रवि मोहन वर्मा, इंद्रजीत दास, उमेश कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से क्या उम्मीदें हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।